हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट हमने वीडियो में देखा था कि जमन जो है स्मगलर तस्कर वो नजब के फादर आफ्ताब को उठा करके पूछता है नजब के बारे में। जब नजब के फादर देखते हैं कि नजब के साथ उनका ऊँट अल्लाह रखा भी गायब है, तब जमन जो है उनको कहता है कि भगवान उसकी रक्षा करें। तब आफ्ताब जो है वो मन में सोचता है कि ये वास्तव में ये धूर्त जो है ये नहीं चाहता है कि मेरा बेटा सुरक्षित वापस लौटे, लेकिन ये जानबूझकर ऐसा कह रहा है। उसे आगे हम आज देखेंगे। डोंट वरी जमन, अल्लाह विल सी हिम थ्रू, ही सेड टेस्टिली एंड बैंग द डोर इन द स्मगलर्स फेस। तो जमन को जवाब दे रहे हैं आफ्ताब मियाँ। वो कहते हैं कि तुम चिंता मत करो जमन, भगवान जो है उसको सुरक्षित रखेगा, ऐसा वो जोर दे करके कहते हैं और फिर उसके मुंह के सामने दरवाज़ा जो है बंद कर देते हैं। एज जमन स्टॉक्ड ऑफ, जैसे ही जमन जो है धीरे से वहाँ से निकल जाता है, आफ्ताब वेंट इन टू ब्रेक द न्यूज़ ऑफ देयर सन्स एस्केपेड टू हिज वाइफ। तो आफ्ताब जो है वो अपनी पत्नी को अपने बेटे के गुप्त रूप से भाग जाने की खबर सुनाने के लिए जाते हैं। सी वुड फेंट, ही थॉट, आफ्ताब ऐसा सोचते हैं कि उनकी पत्नी जो है वो जब सुनेगी कि नजब भाग गया है तो वो बेहोश हो जाएगी। फेंट यानी बेहोश। ही फाउंड हर क्राउचिंग विथ हर बैक अगेंस्ट द मड वॉल, लेकिन वो देखते हैं कि उनकी पत्नी जो है वो सिमट करके और दीवार के सहारे बैठी हुई है। सी डिड नॉट इवन ब्लिंक इन सरप्राइज वंस, और एक बार भी वो उसको आश्चर्य भी नहीं होता, एक बार आश्चर्यचकित होकर भी आंखें तक भी वो नहीं झपकाती है। ब्लिंक यानी आंखें झपकाना। सी वाज वेस्ट डीप इन दिस कॉन्स्पायरेसी, और वो जो है नजब की माँ जो है वो नजब के साथ कमर तक उस षड्यंत्र में मिली हुई थी। अलॉन्ग विथ हर सन एंड नेवर इवन ब्रीथ्ड अ वर्ड अबाउट इट। तो वो अपने बेटे के साथ इस षड्यंत्र में मिली हुई थी और वो एक भी शब्द जो है उसके बारे में नहीं कहती है। हिज आई फेल ऑन हर बेयर आर्म, तब उसकी हिज किसके लिए, आफ्ताब के लिए आया। आफ्ताब की आंखें जो है उसके बाजू पर पड़ती है, जो कि मतलब जिसमें कुछ पहना हुआ नहीं है। वेयर इज़ दैट गोल्ड बैंगल माई फादर गेव यू वुमेन। तब वो आफ्ताब जो है अपनी पत्नी से पूछते हैं कि तुम्हारे पास जो सोने की चूड़ियाँ थी जो मेरे पिताजी ने तुम्हें दी थी वो कहाँ है। यू नीड नॉट वरी, नजब विल रिटर्न विथ क्लॉव। तब वो क्या कहती है अपने पति को कि तुम चिंता मत करो, नजब जो है क्लॉव्स लेकर के आएगा, लॉन्ग लेकर के आएगा। द लॉन्ग स्ट्राइडिंग अल्लाह रखा केप्ट अ ब्रिस्क पेस। अब वापस किसके बारे में बता रहे हैं इस पैराग्राफ में, नजब की यात्रा के बारे में। वापस जो ये कहानी नजब की तरफ जा रही है, और अल्लाह रखा जो है उसका ऊँट जो है ब्रिस्क यानी तेज, पेस यानी गति के साथ चल रहा है और लंबे लंबे डग भर रहा है, कदम भर रहा है। स्ट्राइडिंग यानी डग, लॉन्ग यानी लंबे, तो लंबे लंबे कदम भर करके वो डग भर करके वो तेज गति से चल रहा है। अ स्ट्रॉन्ग साउथ विंड ड्रॉव द टैंग ऑफ द कोरी क्रीक हैक इनटू नजब्स नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल्स यानी नथुने। तो एक तेज दक्षिणी हवा का झोंका जो है वो कोरी दर्रे या खाड़ी, क्रीक यानी दर्रे या खाड़ी है, उसकी गंध को उसके नथुनों में भर रहा है। ही फॉलोड द स्टार्स द मिल्की वे फ्लैक्ड विथ माइका द ग्रेट बियर शैम्बलिंग टुवार्ड्स द नॉर्थ। अब उसने किस किस का अनुसरण किया है नजब ने, तारों का, आकाश गंगा जिसमें कि जो अभ्रक के जैसी परतें हैं चमकीली, और ग्रेट बियर बोलते हैं सप्तऋषि मंडल को, सप्तऋषि मंडल जो कि धीरे धीरे उत्तर की तरफ बढ़ रहा है, तो उन सब का उसने अनुसरण किया। बिफोर डान ही हैड रीच्ड हिज डेस्टिनेशन for a sandy elevation palisaded with the bones of dead animals told him that he had arrived at Sarbela over 20 miles from Kaladungar। तो डान होने से पहले यानी उषा काल होने से पहले जो है वो अपने गंतव्य पर पहुंच गया है, क्योंकि वहाँ पे जो वो किससे घिरा हुआ है, पैलिसेडेड यानी घिरा हुआ है मृत जानवरों की हड्डियों के घेरे से, और वो उससे उसको पता चल रहा है कि वो कहाँ पहुँच गया है, सारबेला पहुँच गया है, और जो कि सारबेला काला डूंगर से 20 मील दूर है। तो नजब जो है 20 मील दूर चल कर के काला डूंगर से कहाँ पहुँच गया है, सारबेला पहुँच गया है। यहीं तक उसको यात्रा करनी थी, तो वो अपने गंतव्य पे पहुँच चुका है। ही वॉज ऑलरेडी बियॉन्ड द इंटरनेशनल बाउंड्री, और वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से पहले से ही दूर है। हियर ही रेस्टेड, यहाँ पे वो विश्राम करता है, उसने विश्राम किया। ड्यूरिंग डे लाइट
मूवमेंट वाज इम्पॉसिबल, क्योंकि अब जब दिन होने वाला है तो वहाँ पे वो मूवमेंट नहीं कर सकता, कोई गतिविधि नहीं कर सकता। द इंडस रेंजर्स वुड बी लुकिंग फ्रॉम देयर बॉम्बो वॉच टावर्स, क्योंकि सिंधु के जो रेंजर्स है, जो निगरानी दल के सिपाही है, वो अपने बेम्बो यानी बांस के बने हुए उनके जो टावर है उनसे वो देखते रहते हैं, निगरानी करते रहते हैं। इसलिए दिन के समय में उसने वहाँ पे विश्राम किया, उसने यात्रा को रोक दिया, वो आगे यात्रा नहीं कर सकता। एंड द हीट एवरीथिंग बिकेम मिराज, और उस हीट में, उस गर्मी में सब कुछ कैसा लग रहा था, मिराज यानी मरीचिका, मृग मरीचिका, तो उसमें वो यात्रा नहीं कर सकता। डिप्रेशन मृग मरीचिका देखो बच्चों क्या होती है, उसमें क्या होता है, डिप्रेशन इन द सैंड लुक्ड लाइक ए स्प्लैश ऑफ वाटर, तो एक छोटा सा गड्ढा भी होगा, वो उस धूप में आपको कैसा लगेगा, एक पानी के गड्ढे की तरह लगेगा। जैसे वहां पे आपको लगेगा कि आभास होगा कि पानी है, लेकिन वास्तव में वहां पानी नहीं है। फ्रीक स्टंटेड कैक्टस गेव द अपीयरेंस ऑफ अ ग्रू, और एक छोटा सा कैक्टस का पौधा भी जो है वो आपको एक पौधों के कुंज की तरह लगेगा, ग्रूव यानी कुंज, तो आप ऐसा लगेगा जैसे वहां पे बहुत सारे पौधे हैं। एंड अ कैमल लुक्ड लाइक अ ह्यूज प्री हिस्टोरिक एनिमल ऑन द मूव, और अगर एक चलता हुआ वहां से अगर कोई कैमल दिखे, ऊंट दिखे आपको, तो वो कैसा लगेगा, जैसे प्री हिस्टोरिक एनिमल है, प्राग ऐतिहासिक काल का कोई विशालकाय जानवर दिखेगा। एनी मूवमेंट वाज श्योर टू बी नोटिस्ड थ्रू बाइनोकुलर्स, तो इस तरह की परिस्थिति में कोई भी अगर मूवमेंट होता है, कोई गतिविधि होती है, तो उसे निश्चित रूप से दूरबीन के द्वारा नोटिस किया जा सकता था। When the sun came up, नजब took his first drink of water from his चगल, तो जब सूर्य जो है उदय हुआ तो उसने अपने चगल से पहली बार पानी पिया। एट नून ही हैड हिज फर्स्ट मील, और दोपहर में उसने अपना पहला भोजन लिया। ड्राई स्टेल ब्रेड, ड्राई यानी सूखे, स्टेल यानी बासी, ब्रेड यानी रोटी विथ अनियन, अनियन यानी प्याज, तो अब उसने प्याज के साथ पहले एक दिन पहले की बनी हुई बासी जो रोटी है, सूखी रोटी है, वो खाई। बाय नाउ थॉट अबाउट फातिमा टुक अ वाइस लाइक ग्रिप ओवर हिम, और अब तक जो है, बाय नाउ यानी अब तक जो है, फातिमा के विचारों ने उसके ऊपर मजबूत पकड़ बना ली। एन एंटायर नाइट ले बिटवीन देम, एक पूरी रात्रि उन दोनों के बीच में थी। ही थॉट, उसने ऐसा सोचा। एंड द डिस्टेंस वॉज लेस देन 10 माइल्स, लेकिन दूरी जो है 10 मील से भी कम थी उनके बीच में, लेकिन अवधि कितनी थी, एक रात्रि की। द थॉट ऑफ इट मेड हिम रिथ इवन एज द सन स्टार्टेड हिटिंग इट्स हैमर ऑन द अनवेल ऑफ डेजर्ट, तो उसके इस विचार मात्र ने उसको क्या किया, तड़पा दिया। वो बेचैन हो गया, रिथ यानी बेचैन हो गया वो, और वो समय ऐसा था, दिन का समय, जब सूर्य जो है अपने हथौड़े से प्रहार कर रहा था उस रेगिस्तान की नीहाई पर। एनविल यानी नीहाई, जिसके ऊपर लोहार जो है लोहे को रख के पीटता है, उसे एनविल बोलते हैं। तो उस रेगिस्तान की नीहाई के ऊपर सूर्य ने अपने हथौड़े से प्रहार करना शुरू कर दिया था। कहने का मतलब है कि जब उसके मन में फातिमा के प्रति विचार आ रहे थे, वो अपना खाना खा चुका था और तेज तपती धूप थी उस समय। अ विफ ऑफ टेंगी साउथ विंड कॉट हिज नॉस्ट्रिल्स अगेन, और विफ यानी झोंका, वापस वो साउथ विंड का एक झोंका आया जो उसके नथुनों में गया। बट दिस टाइम इट ब्रॉट विथ इट अ थिन डेपल्ड वेल ऑफ क्लाउड, पेचेस ऑफ विच ले ओवरलैपिंग लाइक फिश स्केल्स, और लेकिन इस बार जो है उसे किसकी गंध लग रही थी, वो जब वो हवा साउथ विंड आई थी उसमें किसकी गंध थी, पतले बादलों की, जो कि ऐसे लहरदार पतले बादल थे, उस एक दूसरे के ऊपर ऐसे ओवरलैपिंग किए हुए थे जैसे कि वो मछली के शल को। विद इन एन आवर दिस corrugated cloud had covered a substantial portion of the sky, और एक घंटे के अंदर ही इन corrugated लहरदार बादलों ने जो है काफ़ी भाग पर, आकाश के काफ़ी हिस्से पर अपना आधिपत्य कर लिया। लुकिंग फॉर ऑल द वर्ल्ड लाइक अ स्ट्रेच ऑफ विंड रिपल्ड सैंड, और पूरी दुनिया, पूरा संसार कैसा लग रहा था कि हवा से बिखरने वाली मिट्टी की तरह। यस दिस वाज द टाइम, हाँ ये वही समय था। ही गॉट अप एंड शूक द सैंड फ्रॉम हिज टर्बन, और इसी समय वो उठा और अपनी टर्बन से, अपनी पगड़ी से उसने मिट्टी जो है झड़की। इवन एज ही हार्नेस्ड हिज कैमल ही थॉट दैट अल्लाह रखा वाज लुकिंग एट हिम क्विजिकली एज इफ आस्किंग व्हाट द हेल ही वाज अप टू,
और जब यहाँ तक कि जब वो उसको हार्नेस कर रहा था कैमल को, सॉरी, कि मतलब ऊँट को जोत रहा था, मतलब उसके ऊपर जो है अपना वो जिस बैठने का जो होता है वो रखते हैं, वो रख रहा था उसको, तो उसने सोचा कि जैसे अल्लाह रखा जो ऊँट है वो उसकी तरफ कौतूहल भरी दृष्टि से देख रहा है, क्विजिकल यानी कौतूहल भरी दृष्टि से, और उससे पूछ रहा है कि अब ये पता नहीं क्या करने वाला है। एट वन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस ही न्यू दैट दिस वाज मैडनेस, और उसे पता था कि वो जो भी करने वाला है उसे पता था कि वो क्या है, मैडनेस है, पागलपन है। बच्चों क्या है मन में वो क्या सोच रहा था, यात्रा शुरू करने की सोच रहा था, जबकि दिन का समय था और दिन के समय में उस क्षेत्र में, बॉर्डर का जो क्षेत्र था उसमें यात्रा करना संभव नहीं था, क्योंकि रेंजर्स जो है अपने टॉवर से निगरानी करते रहते थे और मृग मरीचिका के कारण एक छोटी सी चीज़ भी बड़ी दिखती थी, लेकिन फिर भी जो है उसके मन में इतने विचार आ रहे थे फातिमा के, और वो पागलों की तरह यात्रा करने का सोच रहा था। ही न्यू ऑफ ओवरवर्क्ड कैमल्स डाइंग ऑफ फेटिग, और वो जानता था कि ज़्यादा काम करने से ऊँट का मरना, ऑफ द पेट्रोलिंग पार्टीज ऑफ बीएसएफ एंड इंडस रेंजर्स, और बीएसएफ जो भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है भारत के अंदर बीएसएफ, और वहाँ पे इंडस रेंजर सिंधु के जो सैनिक है निगरानी दल के, एंड द मिराज चेकर ट्रैकलेस वेस्ट ऑफ द डेजर्ट, और वो पंथहीन रेगिस्तान का रास्ता, ऊँट का थकान से मरना, और निगरानी दल बीएसएफ का और इंडस रेंजर्स का, इन सब के बारे में वो जानता था। बट ही शकम टू अ रश ऑफ ब्लड एंड द फेस ऑफ फातिमा बेकन्ड हिम लाइक अ मिराज, लेकिन वो जो है फातिमा के विचारों से इतना अभिभूत वशीभूत हो गया था उससे कि उसने जो है वो एक मरीचिका की तरह उसके सामने उसके विचार आ रहे थे। तो मतलब वो जैसे मृग मरीचिका से आदमी भटक जाता है, वैसे ही वो उसके विचारों से भटक गया था। कहने का मतलब है उसने यात्रा शुरू कर दी थी। नजब क्रॉस द इंटरनेशनल बाउंड्री पिलर नंबर 1066, तो उसने इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री का जो पिलर नंबर 1066 है वो पार किया। ही न्यू द ट्रैक ही हैड टू टेक, वो जानता था उसे कौन सा रास्ता लेना है। बाइसेक्टिंग द टू पोस्ट ऑफ द इंडस रेंजर्स एट जगतराई एंड बिंगूर, तो वो जानता था कि जहाँ पे जो दो रास्ते हो रहे हैं इसके इंडस रेंजर्स की जो पोस्ट थी वहाँ पे जो दो रास्ते बट रहे हैं, एक तरफ जगतराई का रास्ता, दूसरी तरफ विनगुर का रास्ता है, और उसे पता था कि उसे कौन सा रास्ता लेना है, कौन सा रास्ता उसको पकड़ना है। बट ही स्टेड एवर सो स्लाइटली, लेकिन वो जरा सा क्या हो गया, भटक गया। स्टेड यानी भटक गया। एंड फ्रॉम देयर वॉच टावर दे शॉ थ्रू देयर बाइनोकुलर्स दिस स्लिक कैमल वाप्ड एंड डिस्टॉर्टेड बाय द हीट शिमर इनटू अ लंबरिंग लेविएथन, और वहाँ पे उन्होंने सिपाहियों ने, जो निगरानी दल के जो सिपाही थे, उन्होंने देख लिया अपने वॉच टावर से, अपने बाइनोकुलर से, दूरबीन से देख लिया कि एक कैमल जो है, एक ऊँट जो है वो वहाँ से एक कैसा दिख रहा था, हीट के कारण, गर्मी के कारण, हीट शिमर यानी लू के कारण, तेज गर्मी के कारण उसका जो आकृति जो है डिस्टॉर्टेड हो गई थी, मतलब भद्दी दिख रही थी, विकृत हो गई थी, लेकिन वो एक बड़े लेविएथन यानी बड़े विशाल का जानवर की तरह उनको दिख गया। एन इंडियन स्लीपिंग इनटू देयर टेरिटरी विथ तेंदू लीफ राइट अंडर देयर नोजेस, एक भारतीय का उनके क्षेत्र में जाना, किसके साथ, तेंदू लीफ को लेकर के उनकी नाक के नीचे जाना, मतलब उनके सामने एक भारतीय का वहाँ से गुजरना। एंड दैट टू विदाउट पेइंग एनी हश मनी, और वो भी बिना कोई ब्राइब दिए, रिश्वत दिए, हश मनी यानी ब्राइब, रिश्वत। तो उनको ये सहन नहीं हुआ, वहाँ के जो रेंजर्स थे पाकिस्तान के, कि एक भारतीय जो है उनकी नाक के नीचे जा रहा है तेंदू लीफ के साथ में, और उसने उनको कोई ब्राइब भी नहीं दी, रिश्वत भी नहीं दी। दे वर नॉट गोइंग टू स्टैंड फॉर इट, और वो इसे सहन करने वाले नहीं थे। नजब वाज इन अ ट्रांस नेवर नाउ इवेंट्स फ्लैशिंग पास्ट हिम लाइक फिगर्स ऑन अ स्क्रीन, और नजब जो है उसके दिमाग में जो है एक जो पास्ट इवेंट्स जो है, घटनाएं जो हैं वो फ्लैश हो रही थी, मतलब उसके बार बार उसमें दिमाग में वो घटनाक्रम चल रहा था। द माइल लॉन्ग चेस, मीलों दूरी का पीछा, द फायरिंग फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से फायरिंग होना, क्योंकि वो रेंजर्स जो है फायरिंग कर रहे थे उसके ऊपर। द स्पेंट बुलेट्स फ्लिपिंग इन द सैंड, और उन बुलेट्स का, गोलियों का तेजी से मिट्टी में जाना। एंड देन द राइजिंग विंड, और उसके बाद उसका विंड का
वायु का ऊपर उठना, विच चर्न द डस्ट इन टू हिज आइज, और उसकी वजह से डस्ट का, मिट्टी का आंखों में चले जाना, एंड देन रोज बिटवीन द हंटर एंड द हंटेड, और बाद में उसका एक दीवार बन जाना, किसके बीच में, हंटर और हंटेड के बीच में। हंटर कौन थे यहाँ पे, सिपाही, और हंटेड कौन था, नजब। तो आखिरकार वो बंदूक की गोलियां जो चली, उनसे जो मिट्टी धूल उड़ी, वो एक दीवार बन गई उन दोनों के बीच में, नजब और रेंजर्स के बीच में। व्हेन द डस्ट सेटल्ड हाफ एन आवर लेटर ही वाज अलोन इन द रन, और जब आधे घंटे के बाद में वो मिट्टी जो है सेटल हुई, नीचे बैठ गई, तब वो रन के क्षेत्र में अकेले था। कहने का मतलब, अकेला था, कहने का मतलब है कि वो वहां से भाग गया था उनके सामने से और उनकी पकड़ में नहीं आया। द नेक्स्ट फ्यू आवर्स पास्ड इन अ डेज, अगले कुछ घंटे जो है घबराहट में निकले। ही वॉज मॉर्टली स्केयर्ड दैट अल्लाह रखा मे डाई ऑफ फैटिग, और वो मॉर्टली यानी एक्सट्रीमली, बहुत ज़्यादा उसको ये डर था, स्केयर्ड यानी वो डरा हुआ था कि अल्लाह रखा जो है वो फैटिग यानी थकान के कारण मर जाएगा। टू ईज हिम ऑफ हिज बर्डन ही नाउ स्टार्टेड वॉकिंग बिसाइड हिम, और उसके बर्डन को, भार को, बोझे को कम करने के लिए वो अल्लाह रखा से नीचे उतर गया और उसके साथ साथ पैदल चलने लगा। विद इन एन आवर द सेल हैड स्क्रैप्ड द कैलस फ्रॉम हिज फीट एंड स्कैर्ड देम विथ एगोनाइजिंग क्रैक्स, और एक घंटे के अंदर ही वो जो यात्रा थी, सैल यानी यात्रा, मतलब इतनी तेज तपती धूप में उसने जो यात्रा की थी, और उससे पहले जो घटनाक्रम हुआ था उसके कारण एक घंटे के अंदर ही उसके पैरों के नीचे जो है कैलस यानी गांठें बंध गई थी और क्रैक्स, दरारें पड़ गई थी। अंडर अ हॉट इन स्काई, और इस तपते आकाश के नीचे, द रन वाज ब्लेजिंग नाउ, वो रन का क्षेत्र भी जो है ब्लेजिंग कर रहा, मतलब तप रहा था। थ्रोइंग अप वाइल्ड निडल्स विच हर्ट द आइज, और वो क्या, उसके जो तपते हुए आकाश पे जो किरणें पड़ रही थी वो कैसी लग रही थी, जैसे निडल्स, सुइयां जो है चुभ रही है आंखों के अंदर। एंड एज द रन पल्पिटेटेड यानी तपने लगा। इट हॉन्टेड हिम विथ इट्स मिराज, और वो किससे डरने लगा, मिराज से, मतलब उसको मृग मरीचिकाएं भी दिखने लगी। पूल्स ऑफ शेडो स्कूप्ड हाफ मून्स ऑफ वाटर, और कैसे जो पूल्स दिखने लगे पानी के, मतलब तालाब जैसे वैसे, और आधा चंद्रमा पानी के अंदर दिखना। हॉर्स ऑफ वॉन्डरिंग एज इफ इन ट्रेंस अटेम्प्टिंग टू लिक द रिसाइडिंग एजेस ऑफ द मिराज, और घंटों तक वहाँ वॉन्डर करना, भटकता रहा वह उस क्षेत्र में, वो ये नजब, क्यों, उस मिराज के किनारे तक पहुंचने के लिए, मतलब वो मृग मरीचिकाएं जो दिख रही थी उससे वो वहां पे भटकने लगा। देन लाइट थिनिंग अवे, और फिर जो है रोशनी जो है कम होने लगी, थिनिंग यानी कम होने लगी। एन आवर और टू लेटर, 1 और 2 घंटे के बाद, डस्क संध्या काल का समय, एंड अ थिन प्लूम ऑफ स्मोक राइजिंग फ्रॉम ए डंग फायर, और एक उसको धुआं उठता हुआ दिखा, किससे, डंग फायर से। डंग फायर यानी उपलों की जलने से, आग, उपले जो होते हैं गोबर के, उसको जलाने से जो धुआं निकलता है वो दिखने लगा। अल्लाह बी प्रेज्ड, के भगवान का शुक्र है। ही वॉज नाउ विद इन रेंज, अब वो जो है सीमा के अंदर था, मतलब जहां उसको पहुंचना था वो वहां पहुंच चुका था। He waited for night to descend and then struck out hobbling on his toes, for his desert odyssey had cost him his heels. तो उसने वेट किया, प्रतीक्षा की रात होने की, और बाद में जब रात हुई तो वो अपने पंजों के बल चलते हुए आया, क्योंकि उसकी जो ये रेगिस्तान की ओडिसी यानी लंबी और रोमांच भरी जो यात्रा थी उसकी वजह से उसकी हील्स जो है, एड़ियाँ जो है वो घायल हो चुकी थी। विद इन एन आवर ही वाज एट द क्लॉव सेलर्स डोर, और 1 घंटे के अंदर ही वो उस क्लॉव सेलर के जो लौंग विक्रेता के दरवाजे पे था। फातिमा रोज फ्रॉम हर बेड लाइक अ पैनिक स्ट्राइकन डो यानी हिरनी, एज ही कॉल्ड आउट हर नेम सॉफ्टली थ्रू द विंडो बार्स, जैसे ही उसने खिड़की से जो है फातिमा को पुकारा धीरे से, तो फातिमा जो है अपने बिस्तर से एक घबराई हुई हिरनी की तरह उठी। इट टुक सम एंक्सियस मोमेंट्स फॉर इट टू सिंक इन दैट इट वाज नजब, उसको थोड़ा समय लगा कि वास्तव में ये एक नजब जो है आ गया है। हर लस्ट्रस आइज लिट अप द डार्क ऑफ द रूम एज सी ओपन द डोर, और उसकी प्रकाशमान आंखों से जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो उसकी उस लस्ट्रस आइज के कारण प्रकाशित आंखों ने जो है उस कमरे के अंधेरे को प्रकाशित कर दिया। 2 आवर्स बिफोर डान, 2 घंटे सुबह, डान यानी उषा काल का समय, सुबह का समय, उससे 2 घंटे पहले,
काले शाह वाज वोकन अप बाय द बीट कांस्टेबल बैंगिंग ऑन द डोर। एक कांस्टेबल द्वारा उसका दरवाजा खड़खड़ाया गया, बजाया गया काले शाह का। अ स्मगलर हैज़ कम अक्रॉस द रन काले शाह, यू वुडेंट नो एनीथिंग अबाउट हिम वुड यू। तो उसने क्या पूछा कांस्टेबल ने काले शाह से कि एक तस्कर जो है रन पार करके आया है, क्या तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानते हो, क्या तुम जानते हो? तो काले शाह ने देखो क्या जवाब दिया, कसम तुम्हारी, नॉट अ स्पैरो हैज़ एंटर्ड द हाउस और द विलेज। कि मैं तुम्हारी कसम खा के कहता हूँ कि घर तो क्या गांव में भी कोई एक चिड़िया तक भी ने प्रवेश नहीं किया। इवन द डॉग्स हैव नॉट बीन बार्किंग टू नाइट, यहाँ तक कि रात को कुत्ते जो है उन्होंने भी नहीं भौंका। ये मतलब कहने का मतलब है कि अगर बाहर का कोई व्यक्ति आता तो कुत्ते भी तो उसको बाहर उसकी तरफ भौंकते। देन ही एडिड विथ अ नोइंग विंक, और फिर उसने जानबूझ कर के आंखें झपकाते हुए पूछा, वाई शुड अ स्मगलर कम टू मी, कि क्यों एक तस्कर जो है मेरे पास आएगा। बट द लॉ वॉज नॉट अम्यूज्ड, लेकिन लॉ यहाँ पे किसके लिए आया है, कांस्टेबल के लिए, सिपाही के लिए। वो खुश नहीं हुआ, अम्यूज्ड यानी खुश होना। काले शाह ही सेड सार्डोनिकली, उसने तिरस्कारपूर्ण भाव से कहा, योर बेली इज स्टफ्ड फुल विथ सिल्वर, कि तुम्हारा पेट जो है ना चांदी से भरा हुआ है। इट वुड आउटवे इवन द डर्ट इन योर हार्ट, तो तुम्हारे दिल के अंदर जितनी गंदगी है उससे भी ज़्यादा वो तुम्हारे पेट जो है चांदी से भरा हुआ है। द कॉन्स्टेबल्स वर्ड्स रेटल लाइक अ शेक ऑफ एम्प्टी कैंस इन हिज हेड एंड प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम स्लीपिंग। और कांस्टेबल के ये जो शब्द थे काले शाह से उसने जो ऐसे शब्द कहे, वो उसके कानों में जो है एक सैक यानी बोरी, कैंस यानी कनस्तर, तो खाली कनस्तर से भरी हुई बोरी के अंदर जो आवाज़ होती है उस तरह से वो आवाज़ करते रहे, और इस वजह से वो रात भर सो भी नहीं पाया।